जय मसीह की दोस्तों, आप सभी को स्वागत करता हूं इस वीडियो में प्रभु यीशु मसीह का नाम में। इस वीडियो को आप समझे कि जिस आत्मा को परख कर दूर करना है उसी को दूर करो। जिस आत्मा को परख कर दूर करना है उसी को दूर करो, क्योंकि यीशु के वक्त में ऐसा नहीं किया। किसने? यीशु के वक्त में ऐसा नहीं किया। किसने? शास्त्री फरीसियों ने। शास्त्री फरीसियों ने क्या लिखा क्या है, क्या 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 किया था पता है? शास्त्री फरीसियों ने क्या किया था? रख रहा हूं मरकुस की किताब 3 अध्याय 28 से लेकर 30 में लिखा है कि मैं तुमसे सच कहता हूं। कौन? यीशु कह रहा है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मनुष्यों की संतानों के सब पाप, यानी कि मनुष्यों का संतानों का सब पाप निंदा जो वे करते हैं क्षमा की जाएगी। कौन कहता है? यीशु कह रहा है। यीशु मसीह कह रहा है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मनुष्यों की संतानों के सब पाप और निंदा जो वे करते हैं क्षमा की जाएगी, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करे वो कभी ना क्षमा ना किया जाएगा, कभी भी क्षमा ना किया जाएगा। तो नहीं किया जाएगा। पवित्र आत्मा का विरुद्ध जो निंदा करे तो उसका क्षमा कभी ना किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। तो लिखा है, वरन वो अनंत पाप का अपराधी ठहरता है। वो अनंत पाप का अपराधी ठहरता है, क्योंकि वे ये कहते थे। किसको? यीशु को। वो कहते थे उसमें, किसमें? यीशु में अशुद्ध आत्मा है। तब जाकर मैंने ये लिखा है, जिसको परख कर जिसको पवित्र आत्मा कहना है उसी को पवित्र आत्मा कहो, जिसको अशुद्ध आत्मा कहना है उसी को अशुद्ध आत्मा कहो। पवित्र आत्मा की परख कर उस आत्मा को, दुष्ट आत्मा की परख कर उसको दूर करो। दुष्ट आत्मा को परख कर दूर करो, क्योंकि यीशु के वक्त में ऐसा नहीं किया था शास्त्रियों ने। उसमें क्या लिखा है? शास्त्रियों ने जो सच्चा था उसको दूर किया कर दिया, और जो झूठा था उसको स्वीकार कर लिया। मैं इसीलिए पहले बताया, जिस आत्मा को परख कर दूर करना है उसको दूर करो, और जिसको रखना है उसको रखो, उसको स्वीकार करो। यानी कि पवित्र आत्मा को स्वीकार करो और शैतान का आत्मा को दूर करो। तो ये बात था। तो शास्त्रियों ने, उसने क्या किया? शास्त्रियों ने जो सच्चा था उसको दूर कर दिया, और जो झूठा था उसको स्वीकार कर दिया। कहीं ये गलती तुमसे तो नहीं हो रही है? बस ही जनता, मैं सबसे कह रहा हूं, ये गलती क्या तुमसे तो नहीं हो रही है? कहीं ऐसा गलती आप लोग तो नहीं कर बैठे हो? मैं कौन सी आत्मा में बात कर रहा हूं? पवित्र आत्मा। कैसे? अभी आपको बताते आया, जो 4 तरीके से इसको पहले वीडियो ये उस आत्मा को कैसे पहचाने जो पवित्र आत्मा नहीं है, इसका वीडियो मैं बना चुका हूं। तो आपको इस विषय को मैं रखा हूं। तो इनमें इनके फॉलोअर किनके? जो पवित्र आत्मा नहीं है,
तो उनको पहचानोगे कैसे? इस वीडियो को मैं बना चुका हूँ। पहचानने का जो 4 तरीका, उसकी बातों से पहले आप समझ जाओगे। तो मैं कम से कम 2 साल से बातें करते आ रहा हूँ। आज मैं उसको परखो। मैं कह रहा हूँ आप परख सकते हो। तो जिसको परख कर दूर करना है उसी को दूर करो, ना कि सही को। गलत को दूर करो। और कैसे पहचाने? उनके फलों से पहचानोगे, क्योंकि यीशु को नहीं पहचाना। यीशु को किसने? शास्त्री फरीसियों ने नहीं पहचाना। जिसको पहचानना था उसको नहीं पहचाना और दूर कर दिया उनको। और जिसको सही कहना था उसको गलत बोल दिया, और जिसको गलत बोलना था उसको सही बोल दिया। तब जाकर यूहन्ना कहता है, पहला यूहन्ना 5:16 कहता है, यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखा जिसका फल मृत्यु ना हो तो विनती करे। जिसका फल मृत्यु ना हो तो विनती करे, और परमेश्वर उसे उनके लिए क्या करेगा? जिसमें ऐसा पाप किया है, जिसका मृत्यु ना हो जीवन देगा। तो इसका मतलब मैं और एक बार पढ़ाऊं। कहता है कि पहला यूहन्ना 5:16 कहता है, यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखा जिसका फल मृत्यु ना हो तो विनती करे, और परमेश्वर उसे उनके लिए जिसने ऐसा पाप किया है जिसका मृत्यु ना हो जीवन देगा। मतलब माफ कर देगा परमेश्वर। तो पाप ऐसा भी होता है जिसका फल मृत्यु है। इसके विषय में विनती करने के लिए नहीं कहता। जिसका फल मृत्यु है, इनके विषय में विनती करने के लिए नहीं कहता। कौन कहता है? यूहन्ना। तो यूहन्ना अभी आपको परखना है, कौन सा पवित्र आत्मा, कौन सा शैतान का आत्मा, ये आपको परखना है। आपको परख कर उसको दूर करना है। नहीं तो क्या कर बैठोगे आप? पता है ऐसों को माफी नहीं मिलेगी। अगर ऐसा गलत कर अनंत काल के अपराधी ठहरोगे। क्या करोगे पता है? अनंत काल का अपराधी ठहरोगे। अब लिखा है ऐसों को माफी नहीं मिलेगी। और ऐसे ही गलती करी एक व्यक्ति ने, जिसको कहते हैं साइमन। आप सब जानते हैं, एक व्यक्ति ने जब प्रेरितों का किताब 8:18 में जब पतरस को देख रहा था कि पतरस सब प्रचार कर रहे थे, पतरस प्रचार कर रहे थे, हाथ रखता है और चमत्कार होता है, आशीष आती है, परीक्षाई से लोग ठीक होता है, तो पवित्र आत्मा मिलता है। देख कर उनके पास में पैसा लाए। किसके पास में? पतरस के पास में। कौन? साइमन। जब सीमोन ने देखा कि प्रेरितों की हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, उनके पास रुपया लाकर कहा, ये अधिकार मुझे भी दो कि जिस प्रकार हाथ रखूं, कि जिस किसी का ऊपर हाथ रखूं वो पवित्र आत्मा पाए। तब पतरस ने क्या बताया था? तब पतरस ने क्या कहा था? ऐसे डांट लगाई पतरस कि तू और तेरा पैसा नाश हो, तू और तेरा पैसा नाश हो। इसका मतलब क्या है दोस्तों? कि परमेश्वर का दान किसी प्रकार पैसा से नहीं खरीदा जा सकता। परमेश्वर का दान किसी प्रकार जबरदस्ती से नहीं मिल सकता। किसी प्रकार लालच से परमेश्वर का दान नहीं मिल सकता। तो आपको ये बात समझना होगा और यही तो परखना है
कि सही आत्मा को, इसीलिए टॉपिक को रखा कि सही आत्मा को रखो और जिसको दूर करना है परख कर, जो शैतान का आत्मा है उसको दूर करो। पवित्र आत्मा को रखो और शैतान का आत्मा को दूर करो। आशा करता हूं इस वीडियो का द्वारा आप छोटे कंसेप्ट का द्वारा आप कुछ समझ पा रहे और जितना हो सके यूट्यूब में, फेसबुक में छोटे छोटे कॉन्सेप्ट का द्वारा आप एक एक वचन का आत्मिक बातें को समझो और खुद को मजबूत करे, दूसरे को भी मजबूत बनाए वचनों में सही शिक्षा का साथ। जय मसीह।